रविदास राम लेकर आएकर कह रविदास विचार, सो तन कंचन जानिए जेतन नाम प्रकाश। रविदास राम चिंता में 24 और 50। मन में सत्संतोष रखो, हर सबका सेवा लाभ, सेवा सब कुछ देत है। रविदास सेवा मत त्याग। दीन दुखी की सेवा में लाभ रहो। रविदास निस्वासर की सेवा सो प्रभु मिलन की आस। तुआ तपन में था धरा, तुम तपन की त्याग। रविदास मिले हैं मुक्ताम, सेवा ही तब आग। कटक वचन नहीं बोलिए, सब कट हर को पास। एवं ज्ञान को द्वार है, कह रविदास विचार। मूर्ख मुख कमान है, कटक वचन कहो तीर। सांची माने खाने, साले सगे सगे। प्रेम पंथ की पालकी, रविदास बैठे आए। साचे स्वामी मिलन को आनंद की होला जय। हर्षो किया छाट है, करहे आन की आस। तेल लड़के चित्त चाहिए, सब पाखे रविदास। कंच की देख रहे दिशा विदिशा विसंसार चित्त की कंची की जा रहा है। परम सत्कार योग शासन की आपकी दास जय गुरुदेव तनुदेव। शासन जी जिस तरह आपको पता ही है कि हर बुधवार यूट्यूब का 11 बजे शब्द विचार अमृत वाले सतगुरु दास आपकी भी समर्थता से लेकर हाजिर हुआ है। आज भी शब्द विचार अमृत वाले सतगुरु दास जी आपकी भी समक्ष शब्द विचार लेकर हाजिर है। शासन जी सतगुरु दास महाराज जी जो वाणी है, पावन पवित्र उत्तम वाणी अटल है और कल्याणकारी है, जो भटकिया रास्ता दिखाई है, जो कुमार्ग को मार्ग पर लेके आई है, जो झूठ तो सच वाली लेके आई है, जो विषय का माया काम क्रोध मोह काल लोभ तृष्णा को परे करके परमात्मा के चरणों वाले की लेके आई है। सब कुछ ध्यान करते हैं शास्त्री जी की जो प्राणी परमात्मा का सिमरन अपने मन को शुद्ध करके करता है, तो फिर उस प्राणी और परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। जिस तरह अपनी वाणी शुरू ही करते हैं राग श्री रागवती की तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। जो पे हमना मार, जो पे हमना पाप करता अहि अनंता। पति के पावन नाम कैसे जो तुम नायक अच्छी अंतर्जामी। प्रभ ते जन जनीजे जन ते स्वामी। माफ़ी चाहता हाँ कि माइक थोड़ा ड्रॉप हो गया सी। सो सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी शुरू दे विच ही दस देंदे कि हे प्राणी या जो भी प्राणी परमात्मा के नाम का सिमरन करता है और उसदे विच और परमात्मा दे विच कोई भी अंतर नहीं रह जाता। अगर कुछ अंतर है तो वो सिर्फ और सिर्फ जिस तरह सोना या सोने के बने गहने या जल तो समुद्र तो उठदियां हुई लहरां, वो जो अंतर है बस यही ही अंतर है। सतगुरु नामदेव महाराज जी कहते हैं आपन देव देहरा आपे आप लगावे पूजा। जल ते तरंग तरंग ते जल कहन सुनन को दूजा। आपे गावे आपे नाचे आपे ही बजावे तूरा। कहत नाम दियो मैं सुगुर पाया। जन ऊरा
तू पूरा। परमात्मा संपूर्ण है साध संगत जी। और जो दुनिया है, इस संसार है, ये नाशवान है। और अगर कुछ संपूर्ण है, सर्वोच्च शक्ति है, तो वो परम पिता परमात्मा ही है। सो सतगुरु महाराज जी बयान करते हैं कि जो प्राणी परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं, अपना मन सच्चा करके, मन को स्थिर करके और भाव जगा के, सच्ची प्रेम की डोरी बन के, सच्ची प्रीत करके जो प्रेम करते हैं, सिमरन करते हैं, भगती करते हैं, तो फिर उन्होंने और परमात्मा विच कोई भी फर्क नहीं रह जाता। सतगुरु जी कहते क्योंकि परमात्मा पापां नूं खत्म करने वाला है, पिछे किए हुए बुरे कर्मां नूं खत्म करने वाला है। जाओ पे हम ना पाप करंता अहे अनंता, पति ते पावन नाम कैसे हुंता। कि सतगुरु जी बयान कर रहे हैं कि अगर जो परमात्मा जी जो भी प्राणी पहला पाप करता है या बुरे कर्म करता है, जो उसनू एहसास होता है कि वो एक गलत रास्ते ते चल रहा सी या कुमार्ग ते चल रहा सी, फिर वो जो परमात्मा के नाम का सिमरन करता है और परमात्मा उसके पिछले किए हुए पापां नू कट दिंदा है, खत्म कर दिंदा है। इसलिए तो परमात्मा का नाम पावन ते पवित्र है। जाऊ पे हम ना पाप करंता, हे अनंता, हे प्रभु, अगर असी पाप ना करते तो तुसी पापां नूं मिटाउण वाले पाप करंता अहे अनंता, पति ते पावन नाम, तुहाडा नाम जिहड़ा आ पावन ते पवित्र किस तरह हुंदा। सो सतगुरु महाराज जी अपनी बाणी विच कई जगह बयान करते हैं, जिस तरह कहते हैं कि अजामल पिंगला लुप्त कुंचर गए हर के पास, ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों न तरे रविदास। भाव जो भी प्राणी बुरे कर्म करते सी, वो परमात्मा का नाम का सिमरन करके तर जाते हैं, भाव परमात्मा के मुख धाम तक पहुँच जाते हैं, निज कर नूं ग्रहण कर लेंदे हैं, भाव परम पदवी नूं प्राप्त कर लेंदे हैं। ते हे प्राणी, तुम भी परमात्मा के नाम का सिमरन करके परमात्मा दे विच परमात्मा की उस परम पदवी नूं प्राप्त कर सकता है। सतगुरु कबीर महाराज जी भी प्रौढ़ता करते हुए दसते हैं, कहते हैं गज गनिका अजामल गज कनिका, पतित कर्म कीने तेऊ ऊपर पार परे, राम नाम लीने। कि परमात्मा का नाम का सिमरन करके अजामल गजिका गनिका ये तर सब तर गए, क्योंकि पहला बुरे कर्म करते सी। जो कुमार्ग तो मार्ग ते आए, जो बुरे रास्ते तो अच्छे रास्ते ते आए, जो झूठे रास्ते तो सच दे रास्ते ते आए, तो इन्हां दे पिछले पाप जिहड़े सी वो खत्म हो जाते हैं। जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी में दसते हैं, ऐसे जान जपोरे जीव, ऐसे जाप जपोरे जीव, जप लियो राम न परमो जीव। गनिका थी किस कर्मा योग, पर पुरुषन सो रमती भोग। निस्वास दुष्कर्म कमाई, राम कहत बैकुंठे जाई। सो सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि गनिका जो बुरे कर्म करती सी, जो उसने बुरे रास्ते नूं छड्ड के सच्चे रास्ते नूं अपनाया, जो कि परम पिता परमात्मा के नाम का सिमरन का रास्ता है, तो उसके पिछले पाप सारे ही कट हो जाते हैं। सो सतगुरु जी इसे करके दसते हैं, जाओ पे हम ना पाप करंता अहे अनंता, पति ते पावन नाम कैसे हुंता। सो सतगुरु महाराज जी, जो तुम नायक अछू अंतरजामी, तुसी तां नायक हो, अंतरजामी कट कट विच बसे हुए हो और कट कट दी जानन वाले हो, क्योंकि आप ही सिरजनहार हो, इस कायनात के मालिक हो और आप निरंतर हो। किते भी किसी भी जगह ते किसी भी वक्त आप
गैर हाजिर नहीं हो, हर वेले निरंतर हो, निराहार और हर जगह व्यापक, ना किते घट ना किते वध। सो सतगुरु जी कहते तुसी नायक हो, अंतरजामी हो। फिर सतगुरु रविदास महाराज जी कहते जो पे हम ना पाप करंता अह अनंता पतित पावन नाम कैसे हुंता। तुम जो नायक अछू अंतरजामी प्रभ ते जन जनी जन ते स्वामी। कि जिस तरह जो आप जी दे सेवक हैं, आप जी दे जन हैं, प्रभ ते जन, जो प्रभु दे सेवक हैं वो प्रभु करके जाने जाते हैं क्योंकि परमात्मा का सिमरन करते हैं। जो भी प्राणी परमात्मा का सिमरन करता है उसनों परमात्मा का ही जन या सेवक कहा जाता है। सो सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रभु जी आप जी अपने सेवकां करके जाने जाते हो और आप जी दे सेवक आप जी दे करके जाने जाते हैं। सो प्रभ ते जन जनी जन ते स्वामी। शरीर आराधे मोह कोई विचारती हूँ रविदास समदल समझावे को। कि मैनू इस तरह के विचार दो कि शरीर तो जोड़ा मेरा आप जी की आराधना दे विच लगा है होर लग जाए कि इस तरह के मैनू विचार दे दिओ कि जो समदल होण, जो आप जी के चरणों की शरण लैके आप जी का नाम सिमरन करके। क्योंकि सतगुरु जी कहते हैं ये अवस्था जिहड़ी है सिमरन करन दी है तो बहुत मुश्किल कठिन है। कि जिस तरह महाराज जी अपनी बाणी में दस रहे हैं कि रविदास भगत दूर है, भक्ति दूर है कि मुश्किल है, कठिन है। फिर भाग बड़े सो पावै। फिर जिन्हां दे भाग अच्छे हो जाते हैं कि कठिनाई नूं सह के अपने मन नूं स्थिर करना ही कठिन है और भाव जगाना ही कठिन है। जदों एक कठिनाई दूर हो जाती है फिर सतगुरु जी कहते भाग बड़े हो जाते हैं। भाग बड़े सो पावे। फिर जदों लगन लग जाती है फिर मेट आपा, भाग बड़े सो पावे तज अभिमान मेट आपा। फिर वो अपना अभिमान हंकार नूं भी छड़ दिंदा है, अपना आपा भी खत्म कर दिंदा है। फिर मेट पिपलखा विचों खावे। फिर वो कीड़ी की तरह रेत विचों जिस तरह खंड नूं चुगदी है इस तरह सहजे सहजे परमात्मा के नाम का सिमरन करके संपूर्ण तौर पर परमात्मा दे विच अभेद हो जाता है। फिर उसकी अवस्था बिल्कुल इस तरह की हो जाती जिस तरह एक पावन ते पवित्र आत्मा है। सो सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं है था बहुत मुश्किल पर जो लगन लग गई फिर कहते हैं अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम कनबन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम तागा जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भगत करे रविदासा। सो सतगुरु रविदास महाराज जी बार बार हर क्षण हर मोड़ ते जो संसारिक जीव हैं उन्होंने समझाना करते हैं, पावन ते पवित्र उपदेश देंदे हैं। सतगुरु जी कहते पर जो संसारिक जीव हैं इन्हां दी अवस्था किस तरह की है। इन्हां दी अवस्था जिस तरह खूह दे विच एक मेंढक है और अज्ञानी है, उसनों पता नहीं कि इस तो बड़े बड़े भी होर सरोवर हैं, मान सरोवर हैं। इस तरह की अवस्था संसारिक जीवन की है क्योंकि वो विषय विकारां नूं ही सुख समझते हैं और इस दे विच लुप्त होकर उसनों ही अपना सारा संसार समझते हैं। जबकि इन्हां तो परे सच्चाई है प्रभु के नाम का सेवन, अच्छे कर्म और सच के रास्ते ते चलना। कूप परियो जैसे दादरा कछु देश विदेश न बूझ कि वो मेंढक जड़ा उसनों देशों ते विदेशों का उस खूह तो बाहर की है कुछ भी पता नहीं है।
ऐसे मेरा मन बिख्या बिमोया कछु आरा पार न सूझ। इसी तरह इस जीव का मन है कि अज्ञानता दे विच है और उसनू देशों का विदेशों का और आर पार का कुछ भी पता नहीं है कि किस तरह मैं अपने जीवन को सुधारना है। पर अज्ञानता की नींद दे विच उस मेंढक की तरह है जो अपने विषय विकारां नूं ही अपना सब कुछ समझदा है। सो सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि मन नूं स्थिर करना है और ज्ञानवान होना है और परमात्मा के नाम का सिमरन करके सच के रास्ते ते चल के अपने जीवन का मार्गदर्शन करके अपने जीवन नूं सफल बनाना है। सो ये सतगुरु रविदास महाराज जी बार बार सानू दसते हैं। सो इसी तरह गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस तरह असी पिछले हफ्ते 15 तिथि जो कि अमृतबाणी सतगुरु रविदास विच शिशोभित जो अंकित है, उसके जो एकम एक परमात्मा यानी पहली तिथि जी सी वो कीता सी। हुण असी दूसरी स्थित जो है, जिस तरह दूजी दुर्मत दूर कर रखना गुरसे नूं सफल कर्म सब होणगे, इस असी अज व्याख्यान करते हैं जी कि सतगुरु रविदास महाराज जी 15 तिथि विच दूसरी तिथ विच की उच्चारण करते हैं। आओ पहला व्याख्यान पहला लय दे नाल पढ़ लेंदे हैं जी, उस तो बाद व्याख्यान करते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी दस रहे हैं, दूजी दुर्मत दूर कर रखना गुर से नेऊ, सफल कर्म तब होणगे गति पावे एह देहू। दूजी दुर्मत दूर कर दया धर्म कृपाल, सत से कर गोष्ठी हृदय बसे गोपाल। शुभ कर्मा फल शुभ है, कर्मा संदना खेत, पाप कर्म दे कीरत, सदा हार नहीं जीत। दूजी दुर्मत त्याग कर लीला अजब पहचान, कह रविदास विचार के भगत भजन कल्याण टेक। सो दूजी थित दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी उच्चारण कर रहे हैं, संसारिक जीवन को समझा रहे हैं कि दूजी दुर्मत दूर कर रखना गुर से नेऊ, सफल कर्म तब होणगे गति पावे ए देहू। सतगुरु जी कहते हैं कि दुर्मत, जिस तरह अपनी बाणी में एक जगह सतगुरु जी कहते दुर्मत का त्यागन करो लेहो गुरमत खोज। इसी विच दस रहे हैं कि त्यागन करना है किहदा, बुरे कर्मां दा, दुष्कर्म जिहड़े हैं या अकर्म जिहड़े हैं उन्हां दा त्याग करना है। जिस तरह सतगुरु जी कहते हैं, असीं पहला बयान किया कि अजामल पिंगला लुप्त कुंचर गए हर के पास, ऐसे दुर्मत निस्तरे कि इस तरह के जिहड़े दुर्मत सीगे, जिहड़े बुरे कर्म करते सीगे वो भी तर गए। सो सतगुरु जी इत्थे कहते दुर्मत का त्यागन करो या दूजी दुर्मत दूर कर रखना गुर से नेऊ, कि बुरे कर्मां नूं छड्ड के गुरु परमात्मा दे नाल प्रेम करन दी सतगुरु रविदास महाराज जी आदेश दे रहे हैं कि जदों परमात्मा जी दे नाल उन्हां दे चरनां दे नाल प्रेम हो जाता है, सच्ची प्रीत हो जाती है, तो बुरे कर्मां नूं त्याग के फिर अच्छे कर्म और गुरु दे नाल प्रेम करके फिर सतगुरु जी कहते हैं सफल कर्म तब होणगे गति पावे ए देहू। फिर जिन्ने भी कर्म हैं वो
सफल हो जाएंगे। अच्छे कर्म हमेशा सफल हो जाते हैं। जिस तरह जीवन का मकसद जिहड़ा है वो परमात्मा नूं पाउणा और परमात्मा की प्राप्ति करके परमात्मा दे विच अभेद होना, जन्म और मरण तो रहत होना, यही रहस्य है इस जीवन का। जीवन केड़ा जो मनुखा जीवन है, मनुखा जन्म है। फिर सतगुरु जी कहते हैं कि ये जीवन सफल हो जाए और गति पावे। गति की है वो है मोख धाम, जो कि परमात्मा दे विच अभेद होने की अवस्था जिहड़ी है वही गति है। फिर सतगुरु जी कहते वो गति जिहड़ी है परम गति जिहड़ी है वो भी प्राप्त हो जाएगी। फिर सतगुरु जी कहते दूजी दुर्मत दूर कर दया धर्म कृपाल, कि जो दुर्मत है यानी बुरे कर्म है उसनूं दूर करके धर्म कृपाल। धर्म की है हर हर करत मिटे सब परमा, हर को नाम ले उत्तम धर्मा। जो सब तो उत्तम धर्म है परमात्मा के नाम का सिमरन करना। जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी भी कहते हैं हर 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 हरे, हर सिमरत जंग निस्तर तरे, हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर, निमित नाम जो दूध पियाया, तऊ जग जन्म संकट नहीं आया, जन रविदास राम रंगराता, यो गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। फिर इत्थे सतगुरु रविदास महाराज जी ये कहते हैं कि दूजी दुर्मत दूर कर दया धर्म कृपाल, कि दया धर्म, क्योंकि जिथे फिर धर्म है उत्थे दया है। दया तो बिना धर्म की कल्पना भी नहीं कर सकते, और ज्ञान की कल्पना जिस तरह गुरु तो बिना नहीं कर सकते, उसी तरह धर्म की कल्पना दया तो बिना नहीं कर सकते। दया की है नम्रता है, और गुरबाणी महापुरुषों की नम्रता सिखाती है कि अपनी रचना ते परमात्मा के नाम का सिमरन करके विषय विकार जो अहंकार है, क्रोध है, इन्हां चीज़ों को अपने मन चों कढ़ के जो ये बुराइयां निकल गईयां तो सुभाविक है कि उस प्राणी के अंदर नम्रता आ जाएगी। क्योंकि जो क्रोध जिहड़ा है उसकी विपरीत जो है वो नम्रता ही है। जो क्रोध खत्म हो गया तो सिर्फ और सिर्फ नम्रता ही रह गई। नम्रता का दूजा नाम दया है। तो सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि दूजी दुर्मत जो दूर करके फिर दया धर्म कृपाल, फिर उस नाम दे सिमरन जो धर्म है उसनूं अपनाना है। सत से कर गोष्ठी हिरदे बसे गोपाल। फिर जो गोष्ठी यानी विचार विमर्श जो महापुरुषों तो लैके फिर जो उसकी प्रेरणा लैके गोष्ठी परमात्मा के नाम की करके फिर सतगुरु रविदास महाराज जी कहते कि फिर हमेशा हिरदे विच गोपाल वसते हैं, भाव परम पिता परमात्मा वसते। वैसे तो हर हिरदे विच वसते हैं, पर फिर भी प्राणी अपने अंदर ही वसते हुए परमात्मा तो दूर हो जाता है अपने कर्मां राही, क्योंकि उसके जो कर्म हैं वो जो ईर्खा वाले हैं, बुराइयां वाले हैं, हंकार वाले हैं, तृष्णावां वाले हैं, और झूठ बोलण दे हैं, बुरे कर्म करन दे हैं। फिर परमात्मा दूर हो जाता है। जिस तरह सतगुरु महाराज जी अपनी बाणी च दसते हैं, इन पंचन मेरो मन जू विकारी। कोई 5 विकार गिने गए हैं गुरबाणी दे विच जिहड़े प्रमुख हैं, काम क्रोध माया मद मत्सर। ये 5 विकार इत्थे सतगुरु जी ने 5 नूं मुख रखते हुए दस, इन पंचन ये जिहड़े 5 हैं, इन पंचन मेरो मन जू बिगाड़ियो। इन्हां 5 ने मेरे मन नूं इस तरह बिगाड़ दिता है, खराब कर दिता है कि पल पल हर जी से अंतर पा रहे हो। फिर हौली हौली पल पल परमात्मा तो दूर कर देता है। फिर सतगुरु जी इत्थे कहते हैं कि परमात्मा सब घट हर को वास। अगर हर प्राणी दे विच परमात्मा का वास है तो फिर प्राणी परमात्मा को तो क्यों दूर हो जाता है। सतगुरु जी यही जवाब देते हैं। ये एक आंसर है
कि इन पंचन मेरो मन जो विकारियो पल पल हर जिसे अंतर पारियो। कि पंजे विकार जिहड़े हन ये जो प्राणी इन्हां दे विच लुप्त हो जाता फिर परमात्मा तो दूर हो जाता है। वैसे अगर ये पंज नहीं हैं, ये बुराइयां नहीं हैं, तो परमात्मा का वास है, और परमात्मा का वास है फिर अपने ही इसने निकट नाथ जिहड़ा है, नाथ परमात्मा निकट नाथ प्राप्त नहीं मतमंद अभागा। फिर मतमंद भाव अभागा होके बुरा होके अपने इन्ने निकट परमात्मा नूं नहीं पा सकता। पर जन्म क्यों होया? परमात्मा नूं पाउण करके मनुखा जन्म होया। फिर निकट नाथ प्राप्त नहीं मतमंद अभागा। जो तुम कारण केसवे, कि थोड़े कारण प्रभु जी केसवे अंतर लिव लागा, अंतर जिव लागा। ये जन्म ही सिर्फ थानू पाउण करके होया, पर निकट नाथ प्राप्त नहीं मतमंद अभागा। फिर सतगुरु रविदास महाराज जी इन्हां पंक्तियों में यही दस रहे सन कि फिर हृदय बसे गोपाल। जदों दुर्मत दूर हो गई, बुराइयां दूर हो गई, सिमरन हो रहा है, फिर परमात्मा तो अंदर ही है, दूर हो जाता है। फिर परमात्मा दे विच हृदय, उस प्राणी दे हृदय विच गोपाल, हृदय बसे गोपाल, यानी कि फिर परमात्मा का वास वापस आ जाता है। फिर सिमरन करके अच्छे कर्म करके फिर वो प्राणी परमात्मा दे विच अभेद हो जाता है। फिर सतगुरु जी कहते हैं शुभ कर्मा फल शुभ है, कर्मा सदना खेत। हाँ, शुभ कर्मा फल जिहड़े अच्छे कर्म हैं उन्हों का फल जिहड़ा आ वो भी अच्छा होएगा। भाव शुभ कर्मां का फल भी शुभ ही है, बुरे कर्मां का फल बुरा है। जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी में दसते हैं मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते, सात संगत पाई परम गते। मैले कपड़े कहाँ लग तो, आवेगी नींद कहाँ लग सो। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो, जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो, झूठे बन उठी गई हटियो। कह रविदास भयो जब लिखो, जोई जोई किनो सोई सोई देखियो। फिर सतगुरु जी इसी गल की प्रौढ़ता करते हैं कि शुभ कर्मां का फल शुभ है, बुरे कर्मां का फल बुरा है। फिर अगर कोई भी प्राणी अच्छे कर्म करता है, सच बोलता है, विषय विकारों को दूर करके परमात्मा के नाम का सिमरन करता है, फिर उसका फल भी जिहड़ा है शुभ हो जाता। और कर्मा संदना खेत, जिस तरह कर्म जे हैं एक खेती है, कि जिस तरह एक किसान अपने खेत विच कोई फसल बोंदा है, उदाहरण के तौर पर भाव वो कणक बीजता है, तो फिर उसका जिहड़ा जो फसल पकदी है तो कणक ही उगदी है, जो पकदी है तो उसका भंडार उस गेहूं दे नाल कणक दे नाल भर जाता है। इसी तरह सतगुरु महाराज जी कहते कर्मा संदना खेत, कि असी एक खेती है, साडे कर्म हैं। जो असी उन्हां कर्मां नूं असी करते हैं, अगर असी सच्चाई बोंदे हाँ, अगर असी परमात्मा के नाम का सिमरन बीजते हाँ, तो फिर वो उस फसल की तरह उसका जिहड़ा फल है वो भी एक राम नाम धन जिहड़ा है वो मिल के वो संपूर्ण हो के साडे मन का भंडार जिहड़ा है वो भर जाएगा सच दे नाम दे नाल, परमात्मा दे नाम दे नाल, परमात्मा दे नाम दे धन दे नाल भर जाएगा। फिर जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं को बंजारो राम को सहज करो, को बंजारो राम को मेरा टांडा लद्या जाए रहे, कि मेरा टांडा मेरा लद्या पिया है। को बंजारो राम को परमात्मा के नाम दे नाल, हाउ बंजारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम ता लाद्या बिख लादी संसार। फिर राम नाम कि मैं तो परमात्मा के नाम का व्यापार कर रहा हाँ। हे दुनिया के लोगों, हे प्राणी, हे जीवो, मेरे तो परमात्मा का नाम लै लो।
भाव कोई धन नहीं देना पैना, अपना मन देना पैना है। किनी बन जा काशी तांबा, किनी लाउड सुपारी, संतो बन जा नाम गोबिंद का, ऐसी खेप हमारी। सतगुरु कबीर महाराज जी का प्रवचन है। हर के नाम के व्यापारी, कि कोई तो सोने का व्यापार करी जाता है, कोई चांदी तांबे का व्यापार करी जाता है, कोई लौंग ते सुपारी का करी जाता है, पर मैं परमात्मा के नाम का व्यापार किया है। फिर किनी बन जा काशी तांबा, किनी लौंग सुपारी, संतो बन जा। जो संत जन होंगे वो किस दे नाम का व्यापार करते हैं? परमात्मा के नाम का व्यापार करते हैं। संतो बन जा नाम गोबिंद का, तो ऐसी खेप हमारी कि ये मेरी भी जी खेप, मेरा भी व्यापार जोड़ा, सतगुरु कबीर महाराज जी कह रहे कि मेरा भी व्यापार जोड़ा वो परमात्मा के नाम का ही है। हर के नाम के व्यापारी, किस दे नाम के व्यापारी? परमात्मा के नाम के व्यापारी। फिर जो व्यापार किया तो हीरे जवाहरात मिलते, यानी बहुत सारा धन मिलता है। फिर परमात्मा के नाम के व्यापार करने किहड़ा हीरा मिले उन्होंने? सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं, हर के नाम के व्यापारी हीरा हथी चढ़िया निर्मुल्क, जिसका कोई मुल नहीं। इस तरह इन्ना कीमती है कि उसका कोई मुल ही नहीं लगा सकता दुनिया दे विच। हीरा हथी चढ़िया निर्मुल्क, छूट गई संसारी। फिर संसारी भाव की, संसार झूठा है, बुराइयां दे नाल भरिया है। फिर संसारिक बुराइयां छुट गई। फिर परमात्मा के नाम दे नाल दा साचे लाए ते सच, साचे लाए तो सच लागे। फिर सतगुरु कबीर महाराज कहते हैं, साचे लाए तो सच लागे, साचे के व्यवहारी, साची बसते पार चलावे, पहुँच जाए भंडारी। आपे रतन जवाहर मानिक, आपे है पसारी, आपे दैतिश आप चलावे, निश्चल है व्यापारी। ये इस तरह के व्यापारी है, निश्चल है, जो कभी रुकते नहीं हैं, हमेशा चलते हैं, निश्चल है। फिर इस तरह के व्यापारी परमात्मा के नाम के व्यापारी कि आप आपे दैतिश आप चलावे, निश्चल है व्यापारी। फिर मन कर बैल, श्रुत कर पैड़ा, ज्ञान गुण भर डारी, कहत कबीर सुनो रे संतो, निभ ही खेप हमारी। से सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं कि मेरी जी खेप है, मेरा जो व्यापार वो निभ गया, संपूर्ण हो गया है। मैं परमात्मा के विच अभेद हो गया हाँ। जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी भी यही दसते हैं कि हाउ बंजारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम तो लादिया बिख लादी संसार। ये संसार के कोल तो जहर है, पर मैं संसार दे इन्हां प्राणियों कहता हाँ कि मेरे को आओ, मेरा टांडा, मेरा जो पंड लद्दी पई है परमात्मा के नाम की, और मेरे तो आके ले लो, और कुछ भी दुनियावी धन नहीं देना पैना, सिर्फ और सिर्फ सच्चा मन देना पैना है। फिर सतगुरु कहते जी कर्मा संदना खेत। फिर जोड़े कर्म हैं वो भी खेती है, खेत दे विच बीजनी है। असी झूठ की खेती बीजांगे तो उन्हें भी बड़ा ही होके, जिस तरह एक गेहूं तो पता नहीं किन्ने गेहूं बनते जो फसल पकती है, इसी तरह अगर पाप बीजांगे, भाव बुरे कर्म करांगे, तो उसका जोड़ा नतीजा फल जोड़ा वो भी बहुत बड़ा बुरा होकर निकलेगा। अगर असी परमात्मा के नाम का सिमरन की खेती करांगे तो उसकी फसल के भी भंडार भर के साढ़े भंडार भर जाएंगे। फिर सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, पाप कर्म के कीर्त सदा हार नहीं जीत। जेड़े पाप खत्म हो जाते अच्छे कर्मां दे नाल, पाप कर्म और सदा ही जित मिलती है, हार जिहड़ी है खत्म हो जाती है। जिस तरह बहुर ये कल काल माही जीत पावे हार, ये प्राणी के हथ में ही है, ये जीवन की बाजी जितनी है या हारनी है। पर सतगुरु जी इत्थे दस रहे हैं, पाप कर्म के कीरत सदा हार नहीं जीत। दूजी दुर्मत त्याग कर लीला अजब पहचान, कह रविदास विचार के
भगत भजन कल्याण। कि जो दुर्मत है, बार बार सतगुरु जी दूजी दुर्मत कि जिहड़े बुरे कर्म हैं उसनूं त्यागना है, और दूजी दुर्मत त्याग कर लीला अजब पहचान। अजब लीला, अजीब जिहड़ी लीला है, जिहड़ी बहुत पावन पवित्र लीला है, वो परम पिता परमात्मा दी है। अजब लीला है, वो उसनूं पहचानना है। बुरे कर्म छड्ड के पाओ, वो अजब लीला किहड़ी है, वो किस तरह पहचान सकता है प्राणी? वो अच्छे कर्मां दे नाल, शुभ कर्मां दे नाल, जो अकर्मां नूं छड्ड के पहला तो कर्मां नूं ही पहचानना है। कर्म अकर्म विचारिए, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसे, कौन हिरे अभिमान। बाहर उदिक पखारिए, कट पीतर विविध विकार, शुद्ध कवन पर होइबो, सुचकुंचर विधि, सुचकुंचर विद व्यवहार। जिस तरह एक चलन है कि एक हाथी है, जिस तरह मर्जी उसनूं नहला दिता जाए, पर फिर भी वो इशनान तो उसनूं इशनान करवा दिए, पर फिर भी वो अपने आप नूं मिट्टी दे विच लिट के फिर गंदा कर लेंदा है। तो फिर की कहते सतगुरु जी, कहते कर्मां नूं ते अकर्मां नूं पहचानना है। जो कर्म हैं वो शुभ कर्म, जो अकर्म हैं वो बुरे कर्म हैं। फिर अच्छे कर्मां नूं पहचान के फिर उस परम पिता की अजब लीला जिहड़ी है उसनूं पहचान के सिमरन करना। फिर सतगुरु कह रविदास विचार के, फिर सतगुरु रविदास महाराज जी दसते हैं भगत भजन कल्याण। फिर परमात्मा के नाम का सिमरन करना, भजन करना, भगती करना, आराधना करना, तप करना, जप करना, ये सारे सिमरन दियाँ विधियाँ ही हैं। ये प्राणी दे उसके मन पर निर्भर करता है कि किस तरह परमात्मा। कोई गा के करता है, कोई नच के करता है, कोई चुप रह के करता है, कोई मन के मंत्र मुग्ध होकर करता है, कोई गावे, कोई सुने, हर नाम चित लाए। कहत कबीर संसा गया अंत परमगत पाई। जिस तरह सतगुरु नामदेव जी भी जिस तरह पहला बयान किया है कि कोई गावे, कोई नाचे, कोई आपे ही गावे, आपे ही नाचे, आप ही बजावे तूरा। ये हर प्राणी दे मन ते निर्भर करता है। सो सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि उस प्राणी का हमेशा फिर कल्याण ही हुंदा है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो अगला तिथ है वो है संसारी तृष्णा त्याग के, तन मन तन गुरुदेव, मिथ्या सबको जान के, रख नाम स्नेह, कर्मी भगति करन से, होवे जगत आधार, वह शोभा अतकणी है, अगे मिले भंडार। तीर्थ बलना तीर्थ फलना बरत फल, नहीं जग कोई पाए, मन में हौ में हंकार जोए, बिरथा सब ही जाए। तृतीय त्यागिए मान को, खोटे कर्म हंकार, हर हर नाम उच्चारिए, कह रविदास पुकार टेक। तीजी थित विच सतगुरु रविदास महाराज जी उच्चारण कर रहे हैं, सतगुरु जी बयान कर रहे हैं कि संसारी तृष्णा त्याग के, तन मन तन गुरुदेव। संसारी तृष्णावां, संसारिक बुराइयां हैं। जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी च दसते हैं, देव संशय गांठ ना छूटे। किहड़ी गठ हैगी वो? संशय भरमा दी गठ, छुट नहीं रही, खुल ही नहीं रही। सतगुरु जी कहते हैं, हे प्रभु देव,
सतगुरु जी संबोधित कर रहे हैं परमात्मा को, देव संत से गांठ न छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर इन पांचों मिले लूटे। कि ये जो विषय विकार हैं ये लुट रहे हैं। फिर सतगुरु ये संसारिक बुराइयां हैं या संसारिक तृष्णावां हैं, पर जो प्राणी परमात्मा नूं अपने मन च वसा लैंदा है और बुराइयां नूं कढ दिंदा है, फिर सतगुरु जी कहते किस तरह की अवस्था होंदी। फिर सतगुरु रविदास महाराज जी एक शब्द उच्चार दिंदे हैं, हाँ माधो मोहे एक सहारो तोरा। प्रभु जी हुण तो तुहाडा ही सहारा है। मात पिता प्रभु मेरो हो मस्कीन अत पौरा, मेरे ही माता पिता, मैं तो एक मस्कीन एक गरीब अत पौरा। तुम जो तजो कबन मोहे राखे सही ये कौन ने हो रहा। मैनू तुसी अगर छड़ दिता, तुम जो तजो कब फिर मैनू कौन रखूगा, सही ये कौन हो रहा। बाहां डंबर हो कबू न जानियो, तुम चरणन चित मोरा। अवगुण सौगुण दो सम कर आन्यो, चौंदिश दर्शन तोरा। पारस मन मोहि रत नहीं, जग जंजार न थोरा। कह रविदास तज सब तृष्णा, इत्थे भी संसारिक तृष्णा की गल की सतगुरु जी ने। कह रविदास तज सब तृष्णा, एक राम चरण प्रभु चरण, राम चरण चित मोरा। फिर मेरा मन तो प्रभु जी थोड़े चरणों के कि तृष्णावां छड्ड के। फिर इत्थे भी सतगुरु जी दस रहे हैं, संसारिक तृष्णा त्याग के तन मन धन गुरुदेव। परम पिता परमात्मा दे विच अपने तन मन तन नूं समर्पित करना, संसारी तृष्णा नूं त्याग देना। फिर अवस्था मिथ्या सब को जान के रख नाम स्नेह। मिथ्या की है, सतगुरु रविदास महाराज जी दसते हैं, एक इतिहास हुंदा है, एक मिथ्यास हुंदा है। वही मिथ्या कि अपने मन दे विच जिस तरह मनमुख गुरमुख वो चीज़ है कि जिहड़ी मिथ्या चीज़ हैगी कि उस तरह ही मन लिया, जान कि झूठ जो है थोथी है जो उसनूं मिथ्या कहते। मिथ्या सब को जान के इस संसार को मिथ्या समझ के फिर की करना है। सतगुरु जी कहते हैं मिथ्या सब को जान के रख नाम स्नेह, कि इस झूठी दुनिया नूं छड्ड के परमात्मा दे नाम दे नाल स्नेह करना है, सच्ची प्रीत करनी है। साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोर अवर संग तोड़ी। प्रेम की जीवनी बांधो तेरो जन, कह रविदास छुटवो कवन गन। फिर ये तो किदों होना, जो हंकार निकल गया। हंकार किस तरह निकलना है, वो जो भाग बड़े हो जाएंगे। भाग बड़े किदां होणगे, जो मन स्थिर हो गया, भाव जाग गए, फिर वो प्राणी बड़भागा हो जाता। पर जिन्ना चिकर मन दे विच हंकार है, ये अवस्था आ ही नहीं सकती। सतगुरु कबीर महाराज जी दसते हैं, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ। कि जो मैं परमात्मा के नाम का सिमरन किया, कबीर तू तू करता तू हुआ और मुझ में रहा न हो, फिर मेरा हंकार सब कुछ खत्म हो गया। तो सतगुरु महाराज जी कबीर सतगुरु रविदास महाराज जी भी दस रहे हैं, जो हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। हंकार खत्म हो गया। फिर कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जब आपा जिस तरह तज अवमान मेट आपा, जब आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत तू। फिर मैं जिधर भी देखता हाँ प्रभु जी तुसी मैनू दिसते हो, क्योंकि आपा मिट गया, हंकार खत्म हो गया। इत्थे भी सतगुरु जी कहते संसारी तन मन तन गुरु दे, मिथ्या सब को जान के रख नाम स्नेह। स्नेह परमात्मा के नाम दे नाल। फिर सतगुरु जी कहते हैं कर्मी भगती करन से होवे जगत आधार। कर्मी भगती, कर्म किस तरह के भगती वाले होंगे।
ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਆ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਜਗਤ ਆਧਾਰ, ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਹਿ ਸ਼ੋਭਾ ਅਤਕਣੀ ਆਗੇ ਮਿਲੇ ਭੰਡਾਰ, ਵਹਿ ਸ਼ੋਭਾ ਅਤਕਣੀ ਆਗੇ ਮਿਲੇ ਭੰਡਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਸੰਧਣਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਫਲ ਨਾ ਵਰਤ ਫਲ, ਨਹੀਂ ਜਗ ਕੋਈ ਪਾਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੀਰਥ ਫਲ ਨਾ ਵਰਤ ਫਲ, ਨਹੀਂ ਜਗ ਕੋਈ ਪਾਏ। ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਕੀਏ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਕਥਾ ਬਸਤ ਬਹੁ ਸਾਨੇ। ਕਿ ਤੀਰਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਹਾ ਲੈ, ਵਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੱਖ ਲੈ, ਪਰ ਕਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਕੀਏ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਕਥਾ ਬਸਤ ਬਹੁ ਸਾਨੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਲਿਓ ਗੁਰਪੂਰੇ, ਜੇ ਅੰਤਰ ਹਰ ਮਿਲਾਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਅਭੇਦ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਾਲਚ ਦੀ, ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਲੀਨੀ ਹੱਥ ਪਸਾਰ, ਛੂਟਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਭਰਿਆ, ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਕਰ ਕਰ ਨਾਚਿਓ ਬਾਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਕਟ ਬੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ, ਇੱਕ ਮਦਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਰ ਆਪਣਾ ਬਾਂਹ ਪਸਾਰ ਕੇ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਦਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਦਾ। ਮਦਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਟੇ ਤੋਂ ਨਚਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਾਵਨ ਕੋ ਤੀਰਥ ਕਨੇ, ਪੂਜਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ। ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪੂਜਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਹਾਵਨ ਕੋ ਤੀਰਥ ਕਨੇ, ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਪੂਜਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਛੂਟਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਛੂਟਨ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਛੂਟਨ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਫਿਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਾਂ ਨਿਸਤਾਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੋੜੂ ਨਾ ਪਾਤੀ ਪੂਜੂ ਨਾ ਦੇਵਾ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਜ ਕਰੂ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਮਰੇ ਭਜਨ ਕਟੇ ਜਮ ਫਾਸਾ, ਭਗਤ ਹਿਤ ਗਾਵੇ ਰਵਿਦਾਸਾ। ਕਿ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਜਾਊ ਤਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ। ਕਿਸਦੀ ਸੇਵਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੂਟਨ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਰਤਾਂ ਤੋਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਮੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਹਾਰਿਓ। ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਤ ਨ ਸੋਈਏ ਦਿਵਸ ਨ ਕਰੀਏ ਸੋ, ਐਨੀ ਸਾਜੀ ਸਿਮਰੇ ਛਾੜ ਸਕਲ। ਰਾਤ ਸੌ ਲਿਆ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। जिस तरह सतगुरु कबीर महाराज जी भी कहते हैं सास ग्रास को दांतों ठाकर फिर क्यों मनो बिसारे हुए, हीरा लाल अमोल जन्म है
कौडी बदले हारे उरे। फिर सतगुरु जी इत्थे दसदे ने कि जन्म जिहड़ा है ये बिरथा चला जाता है। फिर हंकार हौमे दे नाल सब कुछ बिरथा चला गया। तृतीय त्यागीए मान को खोटे कर्म हंकार। तृतीय त्यागीए मान को हंकार नूं छड्डण दी गल दस महाराज जी कह रहे हैं कि हंकार नूं छड्ड के मान नूं छड्ड के खोटे कर्मां नूं हंकार नूं सारे नूं त्याग के फिर की करना है। सतगुरु जी कहते हैं हर हर नाम उचारिए कह रविदास पुकार। परमात्मा के नाम को सिमरन करके सतगुरु रविदास महाराज जी आखिरी पंक्ति में से। सो इत्थे ही साध संगत जी वक्त जिहड़ा हो खत्म हो रहा है। किते भी कोई अखर वध घट कह गया होगा अनजान समझ के साध संगत जी माफ़ करना। साध संगत गुरु स्वरूप है और बख्शन योग है। सो इत्थे समाप्त होंदा है साडा वक्त। अगले हफ्ते फिर मिलांगे इसी टाइम इसी दिन यानी बुधवार को 11 बजे शब्द विचार अमृतवाणी लगे। उस तक अपना ख्याल रखना क्योंकि सेहत बहुत जरूरी है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।